हम सबकी लाइफ में एक ऐसी चीज होती है जो परफेक्ट नहीं होती, पर उसके बिना काम भी नहीं चलता। वही पुराना कूलर, वही घिसी हुई जीन्स या फिर मारुति की वैगनार। तो स्वागत है दोस्तों ड्राइव देसी इंडिया पर। आज हम किसी सुपर कार की बात नहीं करेंगे, ना ही किसी लग्जरी की। आज हम बात करेंगे उस गाड़ी की जिसने इंडिया को मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास का सपना दिखाया। लोग बेशक इसे डब्बा कहते हैं या फिर ब्रेड का पैकेट, लेकिन फिर भी हर साल ये सेल्स चार्ट के टॉप पर ही मिलती है। क्यों? चलिए एक्सप्लोर करते हैं वैगनार के बारे में। सबसे पहली खासियत इस गाड़ी की है वो है प्रैक्टिकलिटी। इंडिया में हाइट और टर्बन यानी कि पगड़ी की इज्जत बहुत होती है और वैगनार ने ये बात 1999 में समझ ली थी। इसका टोल बॉय डिजाइन सिर्फ स्टाइल नहीं था, एक सॉल्यूशन था इंडियंस के लिए। आपने नोटिस किया है इस गाड़ी में बैठने के लिए आपको घुसना नहीं पड़ता झुककर, आप बस वॉक इन यानी कि सिर्फ चलकर जाओ और आराम से बैठ जाओ, चाहे दादी माँ के घुटनों का दर्द हो या फिर 6 फुट का कोई लंबा इंसान हो। वैगनार सबके लिए रेड कारपेट बिछाती है और इसका हेडरूम इतना है कि आप अंदर छोटा सा पार्टीशन डाल के एक और फ्लोर बना लो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। दूसरी वजह है इसकी मेंटेनेंस। हम इंडियंस को वो गाड़ी पसंद आती है जिसमें बस तेल डलवाओ और चलते जाओ, बार बार रुकने की जरूरत ना पड़े। इसके बोनेट के नीचे जो के सीरीज इंजन है वो सिर्फ पेट्रोल नहीं पीता बल्कि इंसान का दिल भी जीतता है। आप लेह लद्दाख चले जाओ या कन्याकुमारी, अगर वैगनार गलती से कहीं पर खराब भी हो गई तो साइकिल वाला भी इसका इंजन ठीक कर देता है। वो भी इस गाड़ी को देखकर ऐसा समझने लगता है कि वही डॉक्टर है। आप भी ठीक करके देते। और स्पेयर पार्ट्स इतने सस्ते कि जितने में आईफोन का कवर आता है उतने में इसका बम्पर बदल जाता है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। खैर ये कुछ ज्यादा ही बोल दिया क्योंकि 200-250 में बम्पर नहीं आता, पर शब्द नहीं जज्बात समझो। माइलेज की चिंता छोड़ दो क्योंकि इसका सीएनजी वेरिएंट सबसे ज्यादा बिकता है वैगनार में। 35 तक का एवरेज देती है ये सीएनजी पर। ये गाड़ी नहीं बल्कि जेब की बचत करवाती है। इसमें कुछ ज्यादा लग्जरी फीचर्स तो नहीं मिलते, पर वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं और काम भी करते हैं। इसकी पावर विंडो होगी या फिर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVM, रियर वाइपर या रियर डिफोगर। और अभी फिलहाल 2026 में जो करंट वैगनार बिकती है शोरूम में उसमें 6 एयरबैग आते हैं, यानी कि सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा रहा है लोगों की। पर आप टाटा महिंद्रा जैसी सेफ्टी इसमें सोचना भी नहीं, क्योंकि ये अक्सर वो गाड़ी होती है जो बाइक बेच कर लेते हैं लोग पहली। अगर किसी को ड्राइविंग सीखनी हो या जिंदगी की पहली गाड़ी हो तो वैगनार सबसे पहली चॉइस होती है लोगों की। और अपनी सेगमेंट में बेशक इसकी डायमेंशन छोटी हो पर स्पेस सबसे ज्यादा मिलता है। प्रैक्टिकल इतनी है ये गाड़ी। जहाँ टियागो स्विफ्ट में पीछे 3 लोग बिठाओ तो पूरी भरी भरी सी लगती है, पूरे भिज के बैठना पड़ता है लोगों को। इसमें 3 से 4 लोग आराम से बैठ जाते हैं पीछे। वैगनार अपनी सेगमेंट की एक ऐसी गाड़ी है जो सबसे ज्यादा बिकती है। जहाँ पर कुछ कंपनियों की सारी गाड़ी मिला के 13-14 हजार बिकती है, 16-17 हजार तो वैगनार अकेली बिक जाती है, वो भी एक महीने में। ये गाड़ी बेशक से स्टेटस सिंबल ना हो, पर इसने लोगों को आजादी दे दी है कि कहीं पर भी आप कितने भी बजे निकल सकते हो। तो वीडियो के एंड में आ चुके हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा मैं वैगनार ओनर्स को। वैगनार शायद ड्रैग रेस ना जीते, पर ये लोगों का दिल हमेशा जीत लेती है और आपका भी जीता ही होगा। अगर आपके पास भी वैगनार है या फिर वैगनार की रिलेटेड कोई कहानी है तो कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो ड्राइव देसी इंडिया को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम यहाँ कार्स नहीं बल्कि उनसे जुड़ी कहानियों की भी बात करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो की कहानी के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना और ड्राइव सेफ।